इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। एक ऐसे अभिनेता जिन्हें हिंदी फिल्मों का आज तक का सबसे दमदार विलेन करार दिया गया। पानी में रहकर मगर से दुश्मन, हम इससे डबल गेम खेल रहे। वो बेहतरीन एक्टर जिनकी फिल्मी पर्दे पर अलग दमदार और खनकती आवाज सुनकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। एक दौर था जब इनके नाम से ही फिल्मों की मार्केटिंग की जाती थी और इनका किसी फिल्म में होना ही उसकी सफलता की गारंटी माना जाता था। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बन। क्या आप जानते हैं कि फिल्म जंजीर भी अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि इन्हीं के नाम पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच बेची गई थी, और जब फिल्म के प्रीमियर पर थिएटर में इनके नाम के नारे लगाए जाने लगे तो अमिताभ बच्चन निराश होकर रोने लगे थे। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद। क्या आप मानेंगे कि इनकी डैशिंग पर्सनालिटी की वजह से बिना किसी ऑडिशन के ही फिल्मों में इनकी एंट्री हो गई थी और फिर अगले कई दशक तक ये सिल्वर स्क्रीन पर राज करते रहे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। और क्या आप यकीन करेंगे कि 1960 और 70 के जमाने में ये अपनी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले फिल्मी कलाकार हुआ करते थे और फिल्म के हीरो या हीरोइन को भी इनसे कम पैसे ही मिलते थे। बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। तो क्यों ये एक्टर पर्दे के खलनायक और असल जिंदगी के एक नेक दिल इंसान करार दिए गए, और कैसे इन्होंने भारतीय क्रिकेटर्स से लेकर बॉलीवुड के कई नए कलाकारों की हद से ज्यादा मदद की। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां। आप बने रहिए हमारे साथ। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जेंटलमैन विलन कहे जाने वाले शानदार एक्टर प्राण साहब की। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिलवा। इन्हें कभी सदी का महाखलनायक कहा गया तो कभी खलनायकों का हीरो कहा गया। 1950 से 70 के दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक हीरो जरूर आते रहे, लेकिन विलन के नाम पर सिर्फ प्राण थे। क्या चाहते हो? आपका खून करना चाहता हूं। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। प्राण ने सिर्फ विलेन के ही किरदार नहीं निभाए बल्कि कई फिल्मों में कॉमेडी भी की और बाद के दिनों में शानदार कैरेक्टर रोल्स भी किए। प्राण का जन्म दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में 12 फरवरी 1920 को एक बेहद संपन्न परिवार में हुआ था। इनका असली नाम प्राण कृष्ण सिकंद था, जो फिल्मों में आने के बाद सिर्फ प्राण रह गया। ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार रहे, खास तौर पर मैथमेटिक्स में। इनके पिता सरकारी सिविल इंजीनियर थे और उनके बार बार ट्रांसफर होने के कारण प्राण की शुरुआती पढ़ाई पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई। फिर इनका परिवार लाहौर चला गया। प्राण के फिल्मों में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प रही। दरअसल प्राण अभिनेता नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने एक कंपनी में एक अप्रेंटिस के तौर पर नौकरी भी ज्वाइन की थी। जानकार बताते हैं कि प्राण को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी। एक बार वो शिमला गए हुए थे और पान की दुकान पर खड़े होकर सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे थे। उसी समय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के राइटर मोहम्मद वली की नजर उन पर पड़ी। उन्हें प्राण का स्टाइल इतना पसंद आया कि अपनी फिल्म यमला जट में काम करने का ऑफर दे डाला। प्राण ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उनकी ये फिल्म 1940 में रिलीज हुई। इसके बाद प्राण ने कई और पंजाबी फिल्मों में काम किया और लाहौर फिल्म जगत में सफल खलनायक के रूप में नाम कमाया। फिर प्राण ने हिंदी फिल्मों का रुख किया और 1942 में आई फिल्म खानदान इनकी पहली हिंदी फिल्म रही।
हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, एक मेम साहब है। करीब 20-22 हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद साल 1947 में देश के बंटवारे के वक्त प्राण लाहौर से अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे को लेकर मुंबई आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार के साथ ताज होटल में ठहरे, लेकिन काम नहीं होने की वजह से पैसों की दिक्कत होने लगी तो छोटे होटल में शिफ्ट हुए। फिर करीब 8 महीने तक मरीन ड्राइव पर एक होटल में भी काम किया। फिर देवानंद और कामनी कौशल स्टारर फिल्म जिद्दी में काम मिला, जो 1948 में रिलीज हुई। ये फिल्म हिट रही और इसके बाद प्राण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सब मामला समझ गया हूँ। आखिर बंबई में रुपए की जरूरत किसे नहीं रहती। ये लीजिए 10,000 रुपया और किसी दूसरे शहर में जाकर बिजनेस शुरू कर दीजिए। और रुपया दो, ये लो 5,000। अपने 60 साल के फिल्मी करियर में प्राण ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इनकी सभी फिल्मों की चर्चा एक वीडियो में कर पाना मुश्किल है। हालांकि इनकी सबसे सफल फिल्मों की बात करें तो कुछ नाम हैं बड़ी बहन, हलाकू, आजाद, मधुमती, देवदास, राम और श्याम। राम, आज तुम्हारे पिताजी की बरसी है। उनको गुजरे हुए 15 बरस हो चुके हैं। उनके मरने के बाद उनकी मिलों और कारखानों की देखभाल आज तक मैं ही करता आया। इसके अलावा मुनीम जी, अमरदीप, चोरी चोरी, छलिया, जिस देश में गंगा बहती है, विक्टोरिया नंबर 203, जब प्यार किसी से होता है आदि फिल्में भी हिट रहीं। डाकू की लड़की पुलिस वाले से शादी करेगी? गोली मारिए सरदार। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। उतनी शक्ति की सौगंध खाई है, ये शादी नहीं होगी सरदार। गुमनाम, दो बदन, उपकार, ब्रह्मचारी, पूरब और पश्चिम, जॉनी मेरा नाम, दोस्ताना, कालिया, बॉबी आदि फिल्मों में भी इन्होंने जमकर काम किया। इनकी आखिरी फिल्म आई साल 2002 में, जो थी तुम जियो हजारों साल। प्राण साल 1969 से 1982 के बीच सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर रहे। यहाँ तक कि इनके फिल्मों का मेहनताना सुपरस्टार राजेश खन्ना से भी ज्यादा हुआ करता था। लोग जब कामयाबी के घोड़े पर सवार सोने की बनी हुई सड़क पर दौड़ते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि ये सड़क जेल की काल कोठरी में खत्म होती है। तो वहीं फिल्म जंजीर को लेकर एक वाकया काफी फेमस हुआ था कि उस फिल्म की मार्केटिंग अमिताभ के नाम पर नहीं बल्कि प्राण साहब के नाम पर की गई थी। खासकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच इन्हीं के नाम पर फिल्म को देश भर के सिनेमा घरों में लगाने के लिए प्रचारित किया गया था। और जब फिल्म के प्रीमियर पर थिएटर में प्राण साहब के नाम के नारे लगाए जाने लगे तो अमिताभ बच्चन निराश होकर रोने लगे थे। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। कहा जाता है कि प्राण उन चंद अभिनेताओं में से एक रहे जिन्होंने हमेशा ही अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया और किसी भी फिल्म में अपना लुक रिपीट नहीं किया। ये अपने मेकअप और गेटअप पर बहुत होमवर्क किया करते थे। इसके लिए बकायदा अपने घर में आर्टिस्ट रखते थे जो प्राण के स्केच बनाता था, फिर मेकअप मैन उस पर काम करते थे। प्राण सिर्फ अपने गेटअप ही नहीं बल्कि उच्चारण को लेकर भी हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। शायद यही मेहनत इन्हें दूसरे एक्टर्स से जुदा करती थी। किसी भी खलनायक के लिए इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है कि उसके नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम ही नहीं रखना चाहें। तुमने मेरी बीवी और बच्चों को भूखों तड़पाया, उन्हें हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर दिया। तेरे इस कमीनेपन के बावजूद मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से बढ़कर। अपने खलनायकी के दौर को याद करते हुए प्राण साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उपकार से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग अरे बदमाश और लफंगे, गुंडे कहा करते थे। मुझे शक की नजरों से देखा जाता था। जब मैं पर्दे पर आता तो बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबककर आंचल में मुंह छुपा लेते थे। भारत, दिन को मैं वो कहता हूँ जो होना चाहिए और रात को मैं वो कहता हूँ जो हो रहा है। और तू भी सुन, तुझे भी कहता हूँ, जी भर कर दूसरों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। प्राण अपने ऑन स्क्रीन किरदारों में जितने कठोर थे, अपनी पर्सनल लाइफ में वो उतने ही विनम्र और उदार रहे। वो एक स्पोर्ट्स लवर भी थे और खुद भी कई स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते थे। इनकी अपनी फुटबॉल टीम भी थी जिसका नाम डायनामोस फुटबॉल क्लब था। चलिए इनके स्पोर्ट्स लविंग और हेल्पिंग नेचर से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं। साल 1979 से 80 के बीच कपिल देव एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर के तौर पर उभर रहे थे कि इन्हें नी इंजरी हो गई।
लेकिन तब बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं हुआ करता था जितना आज है, और इसीलिए कपिल की नी इंजरी के लिए पैसे जुटाने में मुश्किल आ रही थी। जब ये बात प्राण साहब को पता चली तो उन्होंने मदद करने की सिफारिश की और कपिल देव की सर्जरी का सारा खर्च अकेले उठा लिया। आगे चलकर कपिल एक महान क्रिकेटर बने और भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने वाले पहले कप्तान भी। कपिल देव ने प्राण को हमेशा अपने पिता की तरह सम्मान दिया। अरे मैं तुम दोनों के लिए ही तो जी रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा करना ही मेरा प्रायश्चित है। प्राण अपने फ्रेंडली नेचर के लिए भी मशहूर थे और फिल्मी जगत के कई बड़े सितारे इनके अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इस लिस्ट में बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर भी शामिल थे। प्राण ने राज के साथ कई फिल्मों में काम किया और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन राज कपूर की एक हरकत ने इनकी दोस्ती में दरार डाल दिया। दरअसल जब फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई थी तो राज कपूर को भी काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद इन्होंने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाडिया के साथ फिल्म बॉबी बनाई, जिसमें पैसों की कमी की वजह से प्राण साहब ने सिर्फ 1 रुपए की फीस लेकर काम किया। लेकिन उन्होंने राज कपूर से ये भी कहा कि अगर ये फिल्म हिट हो जाती है तो उन्हें इसकी पूरी फीस दे दी जाए, अगर हिट ना हुई तो वो कोई पैसा नहीं लेंगे। यहाँ बताते चले कि 1970 के दौर में प्राण की फीस 5 से 10 लाख रुपए के बीच हुआ करती थी। बॉबी फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म ने इतनी कमाई की कि राज कपूर की फाइनेंशियल कंडीशन वापस से अच्छी हो गई। इसके बावजूद राज कपूर ने प्राण को पूरी फीस ना देकर सिर्फ 1 लाख रुपए का चेक भिजवा दिया, जिसे देख प्राण साहब को बहुत गुस्सा आया और दोस्ती में ठगा सा महसूस करने लगे। इस घटना के बाद प्राण ने राज कपूर के साथ फिर कभी काम नहीं किया। कैलाश, तुम शादी करोगे नीलू से? तुम पागल तो नहीं हो गए युवराज? नहीं कैलाश, तुम मेरा राज और नीलू के दिल की हालत जानते हो। उससे क्या होगा? तुम्हारा दोस्त चैन से मर सकेगा कैलाश। खैर, प्राण साहब की पर्सनल लाइफ की बात करें तो पता चलता है कि इनकी शादी साल 1945 में शुक्ला अहलूवालिया से हुई थी। प्राण और शुक्ला के 3 बच्चे हुए, बेटे अरविंद सिकंद, सुनील सिकंद और बेटी पिंकी सिकंद। प्राण इतने लोकप्रिय थे कि फिल्मों में कास्टिंग के दौरान पर्दे पर सबसे आखिर में एंड प्राण लिखा आता था ताकि दर्शकों को ये नाम अलग से दिखाई दे। उनकी इसी अहमियत को देखते हुए उनकी बायोग्राफी का नाम भी एंड प्राण रखा गया, जिसके लेखक बन्नी रुबेन हैं। अपने 6 दशक के लंबे करियर में प्राण को 30 से ज्यादा अवार्ड्स मिले, जिनमें 4 फिल्म फेयर अवार्ड और स्टार डस्ट की तरफ से विलन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड शामिल रहा। साल 2000 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया और 2012 में इंडियन सिनेमा के हाईएस्ट ऑनर दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड से रिलेटेड भी एक अजीबोगरीब वाकया आपको बताते चलें। साल 1973 में फिल्म बेईमान के लिए प्राण को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई, लेकिन इन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया। ये इन्होंने एक प्रोटेस्ट के तहत किया, जिसमें इनका कहना था कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड बेईमान फिल्म के लिए शंकर जयकिशन को नहीं बल्कि पाकीज़ा फिल्म के लिए गुलाम मोहम्मद को मिलना चाहिए था, क्योंकि इस अवार्ड के वो ज्यादा हकदार हैं। प्राण साहब और उन्हें उनके इस सिनेमा को योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1988 में प्राण को दिल का पहला दौरा पड़ा, जिसके बाद इन्होंने फिल्में करनी कम कर दी। 12 जुलाई 2013 को 93 साल की उम्र में प्राण साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हिंदी सिने जगत के इतिहास के सबसे चर्चित और पसंदीदा खलनायक माने जाने वाले प्राण साहब जैसा कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेता है। रियल लाइफ से बैडमैन और रियल लाइफ के जेंटलमैन को हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि। माइकल मौत से नहीं घबराता, मौत माइकल से घबरा रही है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।